हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें साइंस में हमने सबसे पहले क्या किया है, फिजिक्स को लिया है। तो फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम ख़त्म करेंगे अपना। उसके बाद फिजिक्स के बाद हम आएंगे केमिस्ट्री पे। इसके बाद हम केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास हमारी फिजिक्स की 5 से 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके बिहार के हर पेपर में आए हुए हैं। जितने भी बिहार में पेपर होता है उन सारे पेपर्स के ये प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास का शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मार्च में आपका पेपर है। तो इस हिसाब से हमें अपने जो है सिलेबस को ख़त्म करना होगा। जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितने भी क्लासेस आती हैं सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। हमने यहाँ तक 30 क्वेश्चन कर लिए थे और यांत्रिकी चैप्टर चल रहा था। और यांत्रिकी चैप्टर में हम अब आगे अपनी बात करते हैं, जिसमें 31 क्वेश्चन हैं। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जम जाने पर, पानी के जम जाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। इसकी वजह से बोतल क्या होती है, फूट जाती है, ठीक है ना, या टूट जाती है, जो भी है। अगला क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। गेंद वापस आएगी तो गेंद वापस यात्री के हाथ में ही आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आघात और प्रत्याघात के बल क्या हैं? तो ये आघात हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है प्रत्याघात, ठीक है ना। तो आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो ये गति होती है आवर्ती, ठीक है ना। गति क्या होती है, आवर्ती होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 N का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होता है? तो ये 20 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा? वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से सीधा ऊर्ध्वा दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली क्या होगी? तो ये बंदर को लगेगी, ठीक है ना। बंदर को लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से
गोली चलती है तो बंदर सीधा क्या करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरने पर क्या होता है, बंदूक की गोली भी बंदर को लगेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह दोनों नीचे की ओर जाएंगे और गोली बंदर को लग जाएगी। ठीक है, तो ये रीज़न है बंदर को गोली लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? तो ये इनमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें बदलाव कैसे होगा? तो प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर ऐसा होता है, और आर्द्रता होने पर। ठीक है, तो आर्द्रता होता है, तो आर्द्रता जब बढ़ता है तो ये इसका जो वाष्पोत्सर्जन है वो घटता है और प्रकाश तापमान में बढ़ता है। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर हमारा ध्वनि और तरंग गति से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, तो ये 0 होता है। ये आपका क्या है, दंड चुंबक, और इधर इधर आपका साइड में आपका चुंबकत्व होता है। बीच में इन्होंने बोला है सेंटर में, तो सेंटर में 0 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता ये आवृत्ति के द्वारा की जाती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति। तो इसमें ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति के द्वारा की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल यानी समय पीरियड घटेगा यदि रॉकेट, तो इसमें आपका हो जाएगा ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है जब रॉकेट, तब क्या होता है, दोलन काल घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होती है, तो पेंडुलम घड़ी की 2 सेकेंड होती है। 2 सेकेंड कैसे, ये आपका मान लीजिए ये पेंडुलम है। ठीक है ना, और 1 मिनट, ये हमारा क्या है, पेंडुलम है। ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो समय है 1 सेकेंड है, और ये इसका 1 सेकेंड, इन दोनों का जो है मिला के पूरी समय अवधि कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पराध्वनि तरंगों का, यानी जो इंफ्रारेड होता है। ठीक है ना, आपका अल्ट्रासाउंड होता है आपका। ठीक है, जिसको अल्ट्रासोनिग्राफी कहते हैं। तो ये हमारा होता है गर्भ में भ्रूण को जानने की लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? तो ये इंफ्रारेड किरणों के द्वारा पढ़ी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये 3 × 10⁸ ms -1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है? तो लोलक की टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कान का अश्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, तो ये 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पियानो की पिच कम करने के लिए मोटे
स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए और इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए। तो ये 2 रीज़न हैं इसको क्या कहें, पिच को कम करने का। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन बताएं। तो कहीं पे ये ऑप्शन दिया गया है तो कहीं पे ये, तो आप इसको मान के चलिए, ठीक है ना। माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है? तो ये कांच की रुई का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर ध्वनि वायु में जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है, तो ये आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या होता है? तो ये ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में आता है, ठीक है। तो एफएम का ब्रॉडबैंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में आता है। ये होता है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो कि चमगादड़ रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये होता है आपका हाई फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी जिसे सीटी स्कैन कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है। तो ये एक्स किरणों के लिए प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक किरणें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा में आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना, मैंने बताया ना बी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है आपका? सोनार हो जाता है जो आपका सुपर हाई फ्रिक्वेंसी होता है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार कीजिए और इसमें आपका पनडुब्बी संचार, AM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, रडार उपयुक्त को उनके अनुप्रयोगों में उपयुक्त की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका AM रेडियो हो जाएगा, तीसरे नंबर पे शॉर्ट वेव रेडियो और चौथे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सही क्रम में लगा है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ARI मशीन में ARI, ठीक है ना, ARI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ये आपके आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे किसी के कैसे मापा जाता है। आयाम का क्या होता है? गति का होता है मीटर प्रति सेकंड आयाम का होता है और मीटर में मापते हैं। तरंग को मीटर में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत होता है? तो ये मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो ध्वनि चित्रण या सोनोग्राफी में पराध्वनिक तरंगे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है बल्कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में संचरण करती है। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है।
क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होता है? तो ये होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो ये आपका 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो आधुनिक टेलीफोन क्या उपयोग करता है? वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला टॉपिक है हमारा चौथा, ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा और तापमान में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला कारक क्या होता है? तो ये होता है आपका पैरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर होता है जो उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब 100 वाट, 200 वाट, 160 वाट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, बिजली की खपत होगी तो ये 64 वाट की खपत होती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसे निकालना होता है। बिजली की इस्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की होती है। तो ये इस्त्री प्रेस वाली है जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं। तो इसमें आपका नाइक्रोन होता है और नाइक्रोन आपका क्या होता है, नर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को आप क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, थॉमसन प्रभाव ने कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये आपका होता है आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो का नियम होता है। तो आवोगाद्रो का नियम का कहना है कि जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी एक मैं सच्चाई घटना बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कांच की गिलास ली और उसमें एकदम बढ़िया खौलता हुआ चाय डाला, और जैसे ही मैंने इसको ऐसे उठाने की कोशिश की, ये बीच से चिटक गया, मतलब 2 टुकड़े हो गए, बिल्कुल जैसे लगता है कि किसी ने अच्छे से काटा हो उसको। ठीक है, तो ऐसी घटना हुई हमारे साथ। तो इसमें यही रीज़न था, ठीक है ना, क्योंकि कांच कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे में 2 क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि चलती ट्रेन के भार को नहीं, गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, ये रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे पसीना को अवशोषित करते हैं या वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं? तो ये क्या करते हैं, उन पर जो भी तापमान पड़ता है उनको क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? तो पहाड़ियों में भोजन में समय अधिक लगता है खाना पकाने में, ऐसा इसलिए होता है, पहाड़ियों में वायुमंडल घनत्व कम होता है और इसलिए वातावरण में बहुत अधिक ताप ह्रास होता है, ऐसा नहीं है। पहाड़ियों में क्या होता है,
वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने में क्या होता है, आपका समय में वृद्धि होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या होता है? तो कमरे का तापमान आपका क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो कमरे का तापमान हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्या कारण है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऐसा नहीं है, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्या कारण है? तो ये पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है नहीं, गर्म भी देता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित करता है, क्या करता है, तेज़ी से वाष्पित करता है, जिसके वजह से हमें ठंडक फील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो ये आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रेरण कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रेरण। अगला क्वेश्चन है बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ये करता है विस्तार। अगला क्वेश्चन है यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव जो क्या होता है, बढ़ा देती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से गुब्बारा फट जाता है। अगला क्वेश्चन है दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या होता है, प्रभाव बिंदु पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक आपका पारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक कैसा होता है? तो अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। तो ये आंसर इसका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आपका फार्मूला एक है और इस फार्मूले को हम पुटअप करते हैं। इस फार्मूले को जब पुटअप करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपका हो जाता है, आप 50/100 करेंगे बराबर फ़ारेनहाइट आपका -32/180 हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त तापमान पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मक की कुंडली बनी होती है। तो ऊष्मक की कुंडली नायक्रॉन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में जल शीतल बना रहता है, निर्भर करता है उपयुक्त में से सभी बाह्य तापमान पर, वायु पर और वातावरणीय आर्द्रता पर। ठीक है,
ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं, यानी जो झीलें होती हैं सब जम जाती हैं, और सतह के नीचे के पानी का तापमान क्या रहता है? तो पानी का तापमान कैसा रहता है आपका? ये रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों में को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो संघनन ये वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। संघनन वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं, तो ये आपका होता है -40 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो ये मेल खाते हैं आपका, अभी हमने किया रिपीटेड क्वेश्चन है, -40 डिग्री। अगला है स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस दबाने एवं मुक्त करने से, ठीक है, गैस को दबाने और मुक्त करने से ठंडक मिलती है। तो ये था हमारा आज का जो है, हमने जो अपना प्रकाश का भी देख लिया, ठीक है। आज का हमने 2 टॉपिक कर लिए, और कल भी हमने 2 टॉपिक किए, तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है फिजिक्स की, आप जाकर देख लीजिए, जिसमें आपका मापक, मात्रक और आपका यांत्रिकी करवा दिया मैंने। और आज हमने ध्वनि तरंग भी पढ़ा, और इसके अलावा हमने प्रकाश पढ़ा, ठीक है ना। तो इन सब पे हमने अच्छा प्रकाश अब आएगा, ठीक है ना। इसके पहले का जो चैप्टर था हमारा, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, करंट की क्लास हो गई, या फिर हमारी 10 मिनट का भंडारा हो गया, या आपके ज्योग्राफी की क्लास हो गई, सारी आपने नहीं देखी तो आप जाके अभी के अभी देखिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी क्लासेस आती हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, और इन सारी क्लास को अपने साथियों में शेयर करना है। जहां भी आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं उन सभी जगहों पे शेयर करके उन्हें जोड़ना है। और बिहार शिक्षक भर्ती के जो है एग्ज़ाम तक आपको चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आप अपना यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके बिहार में जो भी हुए हैं वो तैयार कर सकें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।